शादी के पहले लड़की का बस घर और घर होता है। हाय एवरीवन। सो लॉकडाउन के डेज़ में आपको पता है कि हम लोग नागपुर में रहते हैं, पति पत्नी। और जो मेरा ससुराल है वो चंद्रपुर में है, और जो मेरा मायका है वो नागपुर में है। और मीनवाइल हम लोग नागपुर में, मेरे पति का जॉब है तो हम लोग नागपुर में रहते हैं। तो यहाँ मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं। आपकी जब नई नई शादी होती है, शादी होने के बाद आप जब नए घर में जाते हैं, कुछ यादें आप अपने, कुछ क्या, आपने जो ज़िंदगी जी है अपने घर में, जिसे आप अपना घर कहते थे। शादी के पहले लड़की का घर होता है, अपना घर, और शादी के बाद लड़की का मायका होता है या ससुराल होता है। पर घर माइट भी सबको नहीं मिलता, मायका या ससुराल मिल जाता है। बट आई एम लकी क्योंकि हम लोग नागपुर में सेपरेट घर लेके रहते हैं और ससुराल यहाँ है, मायका है। मीनवाइल मैं सब जगह इंजॉय करती हूँ, सारे रिलेशंस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है एज सच। बट मैं एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं घर में हुआ करती थी, शादी के पहले वाला घर, तो वहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो अपने लोग तो हमेशा ही याद आते हैं, साथ में वो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद आती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, अब जैसे नई नई शादी हुई है, घर में शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ का बेलना, वहाँ का बेलना, और जब रोटी आप बनाते हो, जहाँ गैस के पास आप खड़े होते हो, तो आपको वो सारी चीज़ें, वो मोमेंट्स आप रिलीव करते हो। इवन इतना होता है कि आप जब मतलब जो मेडिसिन्स घर में आपका कोई अपना खाता था या खाते हैं, तो वो मेडिसिन्स आप अगर अपने ससुराल में या जहाँ आप रह रहे हो वहाँ आपको दिख जाए, तो आप उस मेडिसिन को भी उस थॉट से रिलेट कर लेते हो। ये अभी मेरे साथ इन दीज डेज बहुत हो रहा है, मुझे पता नहीं आप लोग के साथ कितना हो रहा है, और माइट भी सबके साथ होता ही है ये कम ज़्यादा। बट ये थॉट्स जो अक्सर मतलब ऑल गर्ल्स फेस करती हैं, ये फेस माइट भी बॉयज़ को ये फेस महसूस नहीं होता होगा, बट गर्ल्स को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब वो एक घर छोड़ के दूसरे घर जाती हैं, सारी चीज़ें नई होती हैं और नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए रिलेशनशिप्स होते हैं, जितने रिश्ते होते हैं सारे नए ही होते हैं। तो अब उन रिश्तों के बीच में एडजस्ट करते करते अपने पुराने थॉट्स को रिलीव करना इज़ अ बिग थिंग। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज वुमेन्स हु आर डूइंग इट। एंड मैं भी अभी नया नया ये सब महसूस कर रही हूँ, जब मतलब आप जहाँ एक पूरी, आप एक 30 साल की, 28 साल की, 22 साल की, जब जिस एज में आपकी शादी होती है, आप वो एक पूरा घर छोड़कर एक नए घर में बसते हैं, तो वो थॉट्स बहुत ज़्यादा ही मेस्मराइजिंग होते हैं, कह लीजिए। वो एक अलग ही अनुभव है। सो वो मैं अभी जी रही हूँ, तो वो थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। यहाँ कुछ लाइन्स हैं सभी न्यूली ब्राइड्स के लिए। शादी के पहले लड़की का बस घर होता है। शादी के पहले लड़की का बस घर होता है। शादी के बाद या तो ससुराल उसका होता है या मायका होता है। घर उसका पीछे छूट जाता है। दिमाग में कुछ सवालों का बस बवाल होता है। रिश्ते नए होते हैं, हर रिश्ते की कसौटी नहीं होती है। रिश्ते नए होते हैं, हर रिश्ते की कसौटी नहीं होती है। उन कसौटियों पे कैसे खरा उतरा जाए, मन में बस यही सवाल होता है। शादी के बाद लड़की का या तो मायका होता है या ससुराल होता है। शादी के पहले उसका बस घर होता है। उम्मीदें तो सबकी होती हैं, कुछ उसने भी अपने मन में संजोई होती हैं। उम्मीदें तो सबकी होती हैं, कुछ उसने भी अपने मन में संजोई होती हैं, पर क्या उसकी उम्मीदों का किसी और को ख्याल होता है? शादी के बाद लड़की का या तो मायका होता है या ससुराल होता है। शादी के पहले उसका बस घर होता है। हम भी आते हैं अपने घरों को छोड़कर, हम भी आते हैं अपने घरों को छोड़कर एक नया घरौंदा बसाने के लिए। उम्मीदों के साथ चाहतों को संजोते हैं, उम्मीदों के साथ चाहतों को संजोते हैं, उम्मीदों के साथ चाहतों को संजोते हैं। अपने नए घर के हर एक सामान में, अपने नए घर के हर एक सामान में अपने मायके वाले घर के सामान की यादों को बटोरते हैं। छोटा छोटा ही सही
उस थाली की डिज़ाइन से छोटा छोटा ही सही उस नई थाली की पुरानी वाली डिज़ाइन से हमें अपना मायका याद आता है, हमें अपना घर याद आता है। शादी के बाद लड़की का या तो मायका होता है या ससुराल होता है, शादी के पहले लड़की का बस घर और घर होता है। चंद लाइनें थी कही हैं, अगर पसंद आए तो औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन माय केस आई एम लकी कि मेरी जो उम्मीदें हैं मेरे लाइफ पार्टनर से, ही इज़ फुलफिलिंग देम। और मैं भगवान से दुआ करूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सबको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे। सो यहाँ मैं बहुत खुश हूँ और मेरी उम्मीदें भी पूरी हो रही हैं। जो उम्मीदें मैंने संजोई थी, ये लोग मुझे समझते हैं, मैं इन्हें समझती हूँ। और बहुत सारी मन में कश्मकश चलते रहती है चीज़ों को लेकर, वो ऑब्वियस है, होना नई जगह है, नई प्लेस है। तो इन्हीं थॉट्स के साथ मैं अपना ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे मेरे थॉट्स। तो प्लीज़ हर एक नई लड़की, हर एक नई ब्राइड उसके साथ शेयर करिए, एन्जॉय करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। बाय बाय।